हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारा लिक्विडिटी के बाद समझने वाला ज़रूरी टॉपिक है। वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक सडन बाइंग प्रेशर होता है, या फिर सेलिंग प्रेशर होता है। जो काम से प्रेशर के साथ हो, यानी ज़्यादा वॉल्यूम पाया जाए, उसमें वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। ठीक है, ट्रेडिंग की दुनिया में। तो इसको हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बनने का रीज़न क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट बनने का रीज़न मेन ये होता है क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट बनता है वो लिक्विडिटी के पास ही बनता है। अगर लिक्विडिटी के पास डिस्प्लेसमेंट बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बिग ट्रेडर्स है, बड़े अकाउंट वाले लोग हैं जिनके पास ज़्यादा फंड है, वो लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं या फिर बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो ख़रीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं प्रेशर के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ इस लिमिट से बहुत सारे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो यहाँ से सेलिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे, तो वो लोग भी वहाँ पर सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं। उस वजह से वहाँ पर प्रेशर के साथ हाई वॉल्यूम वाले कैंडल बनते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये भी हमारी स्ट्रेटजी जो बन रही है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। तो अभी टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी के पास बनता है, ये मैंने आपको बता दिया, और बनने का रीज़न क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। डिस्प्लेसमेंट का हमें फ़ायदा क्या होता है वो ये होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बना मार्केट में तो इसके साइंस क्या होंगे। साइन ये होगा कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। ठीक है, मार्केट एक नया ट्रेंड फॉलो करने वाला है या फिर कंटिन्यूएशन में जाने वाला है, हमें पता चल जाता है। मार्केट की स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है या हो गई है, वो सब हमें पता चल जाता है डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो अभी ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का काम। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई करें, टेक्निकली इसको कैसे समझें। तो वो हम कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बिगनर के लिए मैं आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, हम वहाँ पर भी सही ग्राफ में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी हो गई, ये सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल साइड से जब प्रेशर के साथ बाइंग होती है, यानी नीचे से प्रेशर के साथ बाइंग होती है, तो कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इस तरह होता है। मैंने बताया आपको वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल होते हैं जिनमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो, प्रेशर के साथ मार्केट धड़म करके ऊपर गई हो या फिर बूम करके ऊपर गई हो या फिर नीचे आई हो। ठीक है, तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट बनता है। सेल साइड से इस तरह का शेप होता है, बाय साइड से इस तरह का शेप होता है। बाय साइड में भी यहाँ पर मैंने बनाया है आपके लिए बिल्कुल उसी तरह, लेकिन उसको उल्टा कर लें। मार्केट अपना ट्रेंड फॉलो कर रही है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की या फिर लिक्विडिटी स्वीप की, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया और मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरह काम करता है डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए। अब डिस्प्लेसमेंट को यहाँ ग्राफ में भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपने लिए एक मार्क किया था एरिया, क्योंकि फिर जगह मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलता है ये जगह फाइंड करना, क्योंकि मार्केट हर वक्त उस तरह मूव नहीं करती जिस तरह हम चाहते हैं। हमें काफ़ी वेट करना होता है या फिर ढूंढना होता है आपको समझाने के लिए, तो इस वजह से मैंने मार्क किया था अपने लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बात बताई थी आपको। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद जब भी प्रेशर के साथ बाइंग हो, यानी हायर हाई बन जाए और उसके बाद प्रेशर के साथ बाइंग हो, यानी ये हायर हाई बन गया। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद 5 6 7 8 कैंडल बन गए और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गई, इस तरह नहीं। बिल्कुल जब हायर हाई बन जाएगा, हायर हाई के बाद ही एग्जैक्टली वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वॉल्यूम के साथ कैंडल होती है, और
उसमें एफ होता है, कैंडल्स में एफ होता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि एफ क्या होता है। तो एफ हमारे पास एक गैप होता है, एक इम्बेलेंस होता है मार्केट में। जिस तरह मैं किस तरह एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपके पीछे डाकू आ जाए या फिर कुत्ते पड़ जाए, ठीक है, वैसे एग्जांपल ले लें। आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं और आपके पास मोबाइल पड़ा हो, आप मोबाइल में रील्स देख रहे हो और कुत्ते एकदम से आप पर भौंकने लगे, तो आप मोबाइल और सब कुछ पीछे छोड़ जाते हो, ठीक है, पीछे छोड़ जाते हो और भाग जाते हो, निकलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कुत्ता मुझे काट लेगा। इसी तरह मार्केट में भी कुछ रीज़न होता है, लेकिन वो उसके जाने का रीज़न ये नहीं होता है कि कुत्ता काट लेगा, वो इसलिए होता है ताकि रिटेलर्स को ट्रैप कर सके और मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सके। क्योंकि जब ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, फिर मार्केट तेज़ी के साथ मूव करता है। इसीलिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बिग ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग जल्दी से फंड को सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं। अब यहाँ पर सेल की बात हो रही है तो सेल करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है, इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है। अब देख रहे हो यहाँ पर एफ क्या होता है। एफ इस गैप को कहते हैं जो कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के विक्स के बीच में गैप हो। यानी ये देखें, यहाँ पर ये विक है फर्स्ट कैंडल की लोअर लो और थर्ड कैंडल की हायर हाई, ठीक है। थर्ड कैंडल की अपसाइड वाली विक और फर्स्ट कैंडल की लो साइड वाली विक के दरमियान में ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये हमारे पास एफ है। एफ को हम भी अलग से समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में, लेकिन जस्ट मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इतना अभी समझ ले कि प्रेशर के साथ बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, वो डिस्प्लेसमेंट में आता है हमारे पास। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की है और एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मार्केट बहुत ही प्रेशर के साथ नीचे गई है। यहाँ तक ये देखें, हमारे पास एक लो बन रहा था, एक स्विंग को कम्प्लीटली यहाँ तक ये देखें इसने स्विंग को स्वीप किया है, देन ये ऊपर गया है ऑर्डर फिल करने के लिए मज़ीद जो बाकी रह गए थे, और फिर नीचे गया है मज़ीद। तो मार्केट इसी तरह काम करती है सेल साइड के लिए, और इन द सेम में बिल्कुल इसी तरह काम होता है बाय साइड के लिए। किस तरह अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, मैंने ये जो जगह मार्क की है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का कुछ रीज़न है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अभी सोच रहे हो कि ये तो चला गया, अब हम यहाँ से ग्रैब कैसे करेंगे, वो सब समझ लेंगे, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, मैं समझा दूँगा आपको। अभी यहाँ पर बाय साइड वाले को कैसे ग्रैब करना है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये हटा लेता हूँ क्योंकि इसके बाद हमें नीड नहीं होगी इसकी। तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, उसके जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। ये सेल साइड की, ऐसे सेल मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ये देख लें, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करके मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। बहुत ही आसान वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट को समझ, ये हमारे पास वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर भी बाइंग हुई है, एग्जैक्टली यहाँ पर बाइंग हुई, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन लो तो यहाँ बना है। तो मैंने बोला था लो के बाद सडन प्रेशर के साथ बाइंग होगी या फिर सेलिंग होगी, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में आएगा, और वही से हम मार्केट की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। लो के बाद अगर ये जगह लो होता तो फिर हम यहाँ से समझने की कोशिश करते कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास लो ये है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की है या नहीं की, डिस्प्लेसमेंट बनी है या नहीं बनी।
तो ये हमारे पास सेल साइड से यानी बाय की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट बनती है वो है। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने प्रेशर के साथ बाइंग की है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स रह गए थे जो ऐसे फिल करने थे, उसके लिए ये दोबारा आया और ऑर्डर फिल करके आराम से ऊपर चला गया। यहाँ तक आपका अच्छा टारगेट बनता है। यहाँ तक अगर आप बिगनर हो तो यहाँ तक रख सकते हो, अदरवाइज़ आप इससे ऊपर इस यहाँ तक टारगेट होना चाहिए आपका, इसके बाद क्लोज़ कर दो। क्योंकि हम छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं। डे ट्रेडिंग में जो होता है आप छोटे छोटे ट्रेड्स बुक करते हो, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है कि इतनी छोटी सी मूव में आप बहुत बड़ा जो इतनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो उससे आप इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपने ट्रेंड के साथ चलना होता है। यहाँ पर बाय कर ली, यहाँ पर सेल कर दो, अगेन यहाँ पर आया तो यहाँ पर बाय कर लो, फिर यहाँ पर सेल कर दो, इस तरह आपने करना है। तो ये था हमारे पास बाय साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट। सो यही था टॉपिक हमारा आज का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ क्लियर तो अगेन बता दें, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करूँगा, लेकिन अगर मैं अभी से अपलोड करूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।